हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राजकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के जो फर्स्ट पार्ट थे उसमें हम लोगों ने इसके डिफिनीशन को पढ़ा और उसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि बेसिक जो प्रिंसिपल है कैलकुलेशन का, जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकंड प्रिंसिपल था, जिसमें आप मल्टी एप्लीकेशन प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं और एडिशनल प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं। फर्स्ट को मल्टी एप्लीकेशन प्रिंसिपल और सेकंड को एडिशनल प्रिंसिपल बोलते हैं। तो इसके हम लोगों ने डिफिनीशन पढ़ा, इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा और उस पर कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा। अभी यहाँ पर आज हम लोगों ने उसी पिछली क्लास के ही, चूंकि आपको यहाँ पे फर्स्ट टाइप के, सेकेंड टाइप के जो परम्यूटेशन, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, 4 टाइप के परम्यूटेशन के प्रकार होते हैं, तो उन 4 टाइप को हमको बताने से पहले कुछ चीजें यहाँ पर जो हम लोगों ने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन के पढ़े थे, तो उसका तो यूज हम लोग कुछ कंडीशन तक कर सकते हैं। जैसे कुछ डिजिट तक हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट जो है, नंबर ऑफ मतलब आपको इस तरीके से नंबर दिए जाएं, किसी भी ऑब्जेक्ट के नंबर इतने ज्यादा हों तो उसको हमको मल्टीप्लाई करने में और ऐड करने में प्रॉब्लम हो, तो ऐसी कंडीशन को देखते हुए हम लोग जो है परम्यूटेशन के बारे में पढ़ के उसके टाइप, अलग अलग टाइप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि जो हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कैलकुलेशन का, फर्स्ट और सेकंड प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें टिपिकल कैसे, उसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करते हैं तो बहुत टिपिकल पड़ता है। तो ये कैसे पड़ेगा आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे हाउ मेनी आर डिजिट नंबर कैन बी, आर अब ये फिक्स नहीं है, आर क्या मतलब आर जो है 100 डिजिट नंबर हो सकते हैं, 10 डिजिट हो सकते हैं, ठीक है ना, 20 डिजिट, मतलब इस तरीके से 8 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 डॉट डॉट n तक। ऐसे नंबर दिए गए, ऐसे डिजिट दिए गए 1 से लेके n तक, उसमें से 8 डिजिट नंबर आपको फाइंड आउट करना है, फॉर्म बनाना है। 8 डिजिट नंबर का ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं, तो इसके लिए देखिए अब इसमें कंडीशन दे दिए गए, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। ऐसी कंडीशन में आप देखते होंगे यहां पर जैसे फर्स्ट बॉक्स आप बनाते हैं, इस तरीके से आप बॉक्स ऐसे बनाते चले जाएंगे। यहां पर आप बॉक्स बनाते हैं, ये 8th बॉक्स होगा, 8th बॉक्स मतलब 8th बॉक्स होगा यहां पर। अब 8 नंबर हो सकते हैं, 8th नंबर हो सकते हैं, 9th नंबर हो सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे जिस तरीके से कंडीशन दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग अगर इसमें से 1 से लेके n तक के ऐसे बॉक्स बने हुए हैं, उसमें 1 से लेके 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे n नंबर्स इसमें दिए गए हैं। इस बॉक्स में n नंबर्स ऐसे डिजिट दिए गए हैं। अब इनसे हम लेकर 8th डिजिट के ऐसे कितने नंबर बनाएंगे, तो यहां पर देखिए इसमें कितने नंबर्स हो सकते हैं, यहां पर n नंबर्स आएंगे कि नहीं, क्योंकि 1 से लेके n नंबर्स तक कोई भी नंबर्स इसमें आ सकता है। अब इसमें रिपीट नहीं होना, इसको ध्यान देना, जो कि आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर n-1 नंबर इस बॉक्स में आएंगे, नेक्स्ट में n-2, इसमें n-3। इस तरीके से अगर 8th बॉक्स की बात करें तो यहां पर कितने नंबर्स आएंगे, यहां पर आपको ध्यान देना है। तो यहां पे देखते जाइए आप, यहां पे 1 था, 1 माइनस करते आप चले आए, तो इसमें n-r-1 बॉक्स आएंगे। यहां पे कितना होगा, n-r-1 बॉक्स आएंगे, क्योंकि 1 माइनस होता चला जा रहा है नेक्स्ट में। तो इसमें 8th बॉक्स में भी कितने नंबर्स इसमें आएंगे, r, तो n-r+1। इस तरीके से ये आपके लास्ट बॉक्स में इतने नंबर्स इसमें आएंगे। तो इस तरीके से ऐसे कितने
आर्थ नंबर कितने भी नंबर ऑफ आर्थ डिजिट नंबर कितने होंगे, नंबर ऑफ आर्थ डिजिट नंबर कितने होंगे। इस तरीके से मल्टी एप्लीकेशन रूल से आप ऐसे निकाल सकते हैं n-1 और n-2 इंटू, इस तरीके से यहां पे n-r+1। इस तरीके से आपको कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा इस फॉर्म में। अगर आप करते जाएंगे तो इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा कि आप मल्टीप्लाई करते आप जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग जो है इस टिपिकल फॉर्म में जो क्रिएट आपको मिलता है, जो क्रिएशन प्राप्त होता है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको सरल करने के लिए हम लोग जो है परम्यूटेशन के टाइप फर्स्ट की बात करते हैं, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ। इस तरीके से हमको अगर नंबर ऑफ आर्थ डिजिट नंबर, मतलब ऐसे बहुत से, यहाँ पे हमने नंबर डिजिट का लिया है, अल्फाबेट का भी आप ले सकते हैं, बट इस तरीके से मल्टीप्लाई आप करते, कितना मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम इसको सिंपल बनाने के लिए हम परम्यूटेशन की बात करते हैं। यहाँ पे परम्यूटेशन को लिया जाता है, तो टाइप ऑफ फर्स्ट टाइप परम्यूटेशन की बात हम करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप परम्यूटेशन लिखिए, इसमें एक फार्मूला दिया गया है फर्स्ट टाइप परम्यूटेशन में। तो पहला टाइप है परम्यूटेशन का, टाइप फर्स्ट परम्यूटेशन में इसमें आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है NPR, नंबर ऑफ परम्यूटेशन। यहां पे नंबर ऑफ परम्यूटेशन, n को आप नोट कर सकते हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू टेकन आर एट ए टाइम। तो यहां पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ डिफरेंट number of permutation of different objects taken are at time मतलब इसका मतलब नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट कितने हैं इसमें, यहां पे n लिख सकते हैं, n नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट कितने हैं, n है, और उनको 8 टाइम टेकन लिया गया है, कितने टाइम, 8। तो इस तरीके से हमारा ये फार्मूला बनता है NPR। यहां पे अब इसके फॉर्म को हम तब यूज करते हैं जैसे जब अगर हम नॉट अलाउड अगर हम करें, यहां पर अगर हम रिपीटेशन को नॉट अलाउड अगर हम करें तो ऐसी कंडीशन में इसका यूज होता है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड रिपीटेशन को हम अलाउड नहीं करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम इस फार्मूले का यूज करते हैं, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में अभी आपने पढ़ा, तो इसका फॉर्म होता है, यहां पे देख लीजिए, NPR इज इक्वल टू n फैक्टराइजेशन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, ये इसका फॉर्म होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये फैक्टोरियल क्या है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। इसको हम लिखेंगे
ठीक है ना, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर इस फैक्टोरियल n की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जैसे फैक्टोरियल n की वैल्यू आपको निकालना है या फैक्टोरियल n को आपको निकालना है, तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं n फैक्टोरियल n माइनस वन। देन अगर n माइनस वन आप बाहर लेंगे तो इसको n इंटू n माइनस वन n माइनस टू। इस तरीके से फैक्टोरियल के बाहर जो भी नंबर रहेगा अगर आप बाहर मल्टीप्लाई करते हैं तो फैक्टोरियल के अंदर जो नंबर रहेगा उसमें से 1 माइनस हो जाता है, ठीक है ना। तो सपोज दैट यहां पर अगर आपको एक नंबर लेकर हम बताएं यहाँ पे फैक्टोरियल 10 की वैल्यू क्या होगी, तो इसको इस तरीके से 10 इंटू फैक्टोरियल 9, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहां पे बचेगा फैक्टोरियल 0। और फैक्टोरियल जीरो का मान आप लोग जान लीजिए, यहाँ पे फैक्टोरियल 0 का मान सदैव 1 होता है। ऐसा क्यों होता है कि 1 से लेके n तक नेचुरल नंबर में सबसे मिनिमम नंबर क्या होता है नेचुरल नंबर का, 1 होता है। तो ऐसी कंडीशन में फैक्टोरियल 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। इसलिए यहां पर आप क्या लिखेंगे, 1, ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। ये वैल्यूज आप यहां पे पुट कर देंगे, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 आएगी। तो इसको आप लोग जो है नोट कर लेंगे। इस फार्मूले का वहां पे यूज किया जाता है जब ऑब्जेक्ट की जो भी ऑब्जेक्ट दिया जाए या उसका नंबर रिपीटेशन कंडीशन में ना हो, रिपीट ना हो, ठीक है ना, ऐसी कंडीशन पे इस फार्मूले का यूज करते हैं। अगर सपोज दैट रिपीटेशन इज अलाउड तो हम क्या करेंगे, यहां पे इसकी जगह क्या यूज करेंगे, देखिए यहां पे अभी हम लोग इस पे कुछ प्रॉब्लम भी करेंगे। तो टाइप फर्स्ट में आप लोग पढ़ लीजिए, इसमें रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, उसके लिए ये फार्मूला यूज होगा। अगर रिपीटेशन अलाउड हो रहा है, रिपीट हो रहा है, अगर रिपीटेशन ऑफ द डिजिट नंबर अलाउड है तो उसी कंडीशन में दूसरी कंडीशन क्या है, रिपीटेशन ऑफ नंबर, रिपीटेशन ऑफ डिजिट नंबर इज अलाउड। अगर डिजिट नंबर का रिपीटेशन जो है अलाउड है तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तो यहां पर हम लोग जो है देख लेते हैं। जैसे n यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे अभी पिछले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब रिपीटेशन ऑफ अलाउड हो, नॉट अलाउड हो, तो ऐसी कंडीशन में NPR इक्वल टू हम लोगों ने क्या लिखा था, n माइनस 1 और n माइनस 2 इंटू डॉट 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 इंटू यहां पर n माइनस r प्लस 1। इस तरीके से हम लोगों ने लिखा था ना। ये तो जब डिजिट रिपीटेशन ऑफ डिजिट नंबर नॉट अलाउड, जब अलाउड नहीं था, नॉट अलाउड, उस कंडीशन में अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे NPR इक्वल टू, चूंकि रिपीट, देखिए इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए, इसमें रिपीट है, तो ऐसी कंडीशन पे सभी बॉक्स में n नंबर जो है डिजिट उसमें उपस्थित होंगे। इस तरीके के n r टाइम होंगे, r टाइम, n कितनी बार रिपीट होगा, r टाइम होगा। तो ऐसी कंडीशन में NPR इक्वल टू n की पावर r, ये वैल्यूज आपको प्राप्त होगी। यहाँ पे n कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, r टाइम्स, तो इसलिए n की पावर r। ये फार्मूला आप लगाएंगे किस कंडीशन में, जब रिपीटेशन ऑफ द डिजिट नंबर इज अलाउड। अगर डिजिट नंबर जो है रिपीट हो रहा है तो उसको हम यहाँ पे
अलाउ अगर है तो ऐसी कंडीशन में हमको NPR की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, n की पावर r। मतलब ये अगर चूंकि n जो है r टाइम्स जो है रिपीट हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में n की पावर r हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इन दोनों फार्मूले का यूज हम कैसे करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस क्या है, फैक्टोरियल का प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है, कुछ प्रॉब्लम है जो टाइप फर्स्ट में हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर टाइप फर्स्ट में देखिए, इसमें एग्जांपल्स या आप क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं। 4 फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, ये है ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, चाहे आप ऐसे लिखा मिलेगा आपकी बुक में या ऐसा मिलेगा। तो आप दोनों कंडीशन में से प्रोसेस करेंगे। तो यहां पर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टराइजेशन का मतलब यही हो गया। तो यहां पे फैक्टोरियल लास्ट में क्या आ जाता है, 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसलिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 दूनी 24 मल्टीप्लाई बाई 1, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। अगर हम इसको हम फॉर्म करते हैं तो यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1, लास्ट में हम ऐसा तब तक इसको विस्तारित करते जाएंगे जब तक लास्ट में फैक्टोरियल 0 न प्राप्त हो, ठीक है ना। लास्ट में फैक्टोरियल 0 प्राप्त होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो यहां पर माइनस 4 3 दूनी 6 माइनस करेंगे तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 18। इसका मान कितना आ जाएगा, 18, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, फैक्टोरियल 8 अपॉन, सेकेंड क्वेश्चन देखिए यहां पे फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 इस तरीके से दिया गया हो या इस फॉर्म में दिया गया हो, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है ना। आप दोनों की जो मीनिंग होगी वो सेम होगी। तो यहां पर आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको, जैसे आप करते आए हैं 8 इंटू 7 इंटू 6, या यहां पे आप फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं इसको, और यहां पर फैक्टोरियल 6 इंटू 2 इंटू 1। क्यों हमने ऐसा किया, यहां से सिंपल आप कर सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर आपको प्राप्त होगा 56/2, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 28 इसकी वैल्यू होगी यहां पे। तो 28 यहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पे जो भी क्वेश्चंस आपको इस तरीके से फैक्टराइजेशन की जो वैल्यू दी जाएगी, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं फैक्टोरियल। अब हम लोग जो है टाइप सेकंड की बात करेंगे, टाइप सेकंड परम्यूटेशन की। तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, देखिए अभी तक आपको क्या था कि अभी तक आप लोगों ने जो टाइप फर्स्ट में परम्यूटेशन की पढ़े हैं, तो उसमें जो डिजिट नंबर था, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से आता, मतलब कोई भी डिजिट ऐसा नहीं था जो रिपीट होता हो। मतलब जैसे 1 2 फिर 2 3 4 फिर 3 4 इस तरीके से कोई भी नंबर आपको प्राप्त नहीं होता था। 1 से लेके n तक एक अलग अलग डिजिट आप प्राप्त करते थे, अलग अलग नंबर आप प्राप्त करते थे, 1 से लेके n तक नंबर में। तो यहां पर क्या है कि जो आपको टाइप सेकंड परम्यूटेशन में बताया जा रहा है, तो उसमें क्या है कि अब इसमें नंबर जो है एक कंडीशन के बाद रिपीट भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टाइप ऑफ सेकंड जो है परम्यूटेशन का पढ़ेंगे। तो टाइप सेकंड में क्या है देख लीजिए, यहां पे सेकंड टाइप परम्यूटेशन, इसमें 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपके फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमने बताया, फिर सेकंड टाइप के परम्यूटेशन में आप देखिए
इसमें ऑब्जेक्ट नॉट डिस्टिंक्ट, इसका मतलब ये है ऑब्जेक्ट नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट्स जो है डिस्टिंक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है रिपीट, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है डिस्टिंक्ट नहीं होता है। इसका मतलब है जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से आप देख लीजिए 1 1 2 3 4 4 5 6 6 इस तरीके से अगर दिया जाता है, ये सेकेंड टाइप के परम्यूटेशन में आप पढ़ सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम अल्फाबेट को हम लेकर यहां पे बात करना चाहते हैं। अल्फाबेट क्या है, जैसे यम ए टी, यम ए ए, जैसे सपोज दैट यम ए ए, ठीक है ना। अब पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फर्स्ट टाइप के हम परम्यूटेशन की बात करना चाहते हैं, तो उसमें क्या था, यम ए टी मैट, यहां पे अगर तीनों को हम सीक्वेंस मतलब यहां पर आपको सबसे पहले अरेंज और ऑर्डर दोनों में कंपलसरी है, अरेंज और ऑर्डर। इसको अगर आप जैसे मैट की अगर हम बात करें तो यहां पे आपको बोला जाए कि कितने टाइप्स के इसके जो है अरेंज और ऑर्डर के कितने रास्ते होंगे, तो आप बोलेंगे कि फैक्टोरियल 3। क्यों 3 इंटू 2 मतलब 6 रास्ते, मतलब इसके 6 रास्ते होंगे। मतलब अल्फाबेट को अगर हम अरेंज और ऑर्डर को लेते हुए अगर हम इसको अरेंज करें, इसको हम ऑब्जेक्ट को सेट करें, तो हमको 6 वे प्राप्त होंगे। कैसे, जैसे ए एम टी, यम ए टी एक पता है, टी ए एम, इस तरीके से। फिर यम, यहां पे टी, यहां पे आप यम टी ए इस तरीके से लिख सकते हैं, यम टी ए। फिर आप देखिए 4 5 इस तरीके, 3 और 4 आप 2 और बना सकते हैं। देखिए पहले आपने यम ए टी किया, फिर ए एम टी किया, फिर यहां पे टी ए एम किया, फिर यहां पे आप कह सकते हैं टी एम ए। इस तरीके से अरेंज करते जाएंगे, अल्फाबेट को ऑर्डर में अरेंज करते जाएंगे। तो इस तरीके से आप फिर यहां पर लिख सकते हैं ए एम टी आपने लिखा है, ए एम टी बन चुका है। तो आपने 5 टाइप से इस 1 2 3 4 5 आप एक टाइप से और बना सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वर्ड अल्फाबेट को आपको अरेंज करना, ए एम टी, ठीक है ना। फिर ए टी एम, यहां पर ए टी एम, ठीक है ना, एटीएम। इस तरीके से आपने बनाया, ए पहले लाया, फिर टी लाया, फिर यम लाया, फिर ए लाए, यम आए और टी आया। तो इस तरीके से हम वर्ड्स के अरेंज को करते हुए हम इस तरीके से 6 रास्ते बना सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके जस्ट आपको हमने फैक्टोरियल 3 के मेथड से कैसे यहां पे बताया था, जैसे इसको भी आप 3 वर्ड्स इसमें यूज होगा, तो इसलिए 3। फिर अगला जब आप वर्ड लेंगे फिर उसमें 3। इस तरीके से एक वर्ड्स को यूज करते हुए आप कितने, पहले आपने ए एम टी, फिर ए टी एम, फिर उसके बाद जो है 2 इसमें बना सकते हैं। फिर एक वर्ड्स को लेकर 2, क्योंकि 3 वर्ड्स हैं, जैसे आपने ए को यूज किया, आपको ए को यूज करते हुए आपने 2 वर्ड्स बनाए, ठीक है ना। फिर आप जैसे सपोज दैट यहां पे यम को यूज करते हुए आप 2 वर्ड्स बनाएंगे। तो सभी को यूज करते हुए जैसे 2 आप एक वर्ड्स लिए, अल्फाबेट का एक आपने अल्फाबेट कोड लिया, और उसी को अगर आप शिफ्ट ऑर्डर वाइज और अरेंज करते हैं तो इस तरीके से 2, तो मतलब 3 है तो 2 से 1 बनता है, 2 यहां पे आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो 6 इसके जो है रास्ते बनेंगे। इसके अरेंज करके और ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम 6 रास्ते से इसको हम नंबर ऑफ परम्यूटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना।
अब आइए हम जैसे इसकी हम बात करते हैं, यहां पे MAA इस तरीके से, या AMM ऐसे भी लिख सकते हैं, AMM AMA ऐसे भी लिख लीजिए। माँ, यहां पर देखिए MAA माँ की बात किया गया है। अब यहां पर आपसे कहा जाए कि इसमें नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने हैं, नंबर ऑफ n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे n = 3। अब इसमें कितने वर्ड्स रिपीट हुए हैं, r = 2। रिपीटेड वर्ड को हम यहाँ पे r की वैल्यू नंबर दें, कितने टाइम्स वर्ड यूज किए गए हैं, 2 टाइम्स यूज किए गए हैं एक ही वर्ड अल्फाबेट के, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू हम कितनी आ जाएगी 3p2। तो यहां पे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 - 2। तो यहां पर आ जाएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 3 × 2। इसके भी कितने बन जाएंगे, 6 वे हो जाएंगे। इसमें भी आप 6 वे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहां पर जैसे फैक्टोरियल 3 लिए और फैक्टोरियल यहां पे फैक्टोरियल 3 लेने के कारण टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या है, 3 है। और आज जो रिपीटेड वर्ड है वो कितने, 2 हैं। तो सीधे फार्मूले पर रखकर आप निकाल सकते हैं। आइए हम मैथमेटिक्स फॉर्म की हम बात करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड्स आया है मैथमेटिक्स, जो आपकी बुक में दिया गया है एग्जाम्पल्स। तो इसका जो सेकेंड एग्जाम्पल्स है टाइप सेकेंड में परम्यूटेशन में, ऑब्जेक्ट के डिस्टिंक्ट को अलाउड नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन पे हम यहां पे मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स ये आपके शब्द दिए गए हैं। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के जो यम दिए गए हैं, यम की जो यम कितनी बार दिया गया है, यहाँ पे यम कितनी बार टाइम्स रिपीट हुआ है, 2 बार। तो यहां पे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स लेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे कितने हैं, 11 हैं, ठीक है ना। अब कितनी बार यम जो है रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे रिपीटेशन, यहाँ पे रिपीटेड ऑफ यम यहाँ पे कितनी बार हुआ है, 2। और यम कितनी बार रिपीट हुआ है, और यहां पे देखिए ए कितनी बार रिपीट हुआ है, ए 2 बार। यहां पे टी कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार, 2 बार, 2 बार हुआ है ना। और इसमें कोई वर्ड्स ऐसा है जो रिपीट हुआ है, यम रिपीट हुआ है, ए रिपीट हुआ है, यहाँ पे टी रिपीट हुआ है। अदरवाइज इसमें कोई भी ऐसे वर्ड्स नहीं है जिनका जो रिपीट किए गए हैं 1 से अधिक बार। तो यहां पे इसका मतलब यह है, यहां पे देख रहे होंगे 2 बार यम, 2 बार ए और 2 बार टी। अब यहां पे देखिए आप लोग जैसे यहां पे n वर्ड्स लेकर टोटल नंबर ऑफ कितने, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट कितने दिए गए हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ n ऑब्जेक्ट कितने हैं, 11 हैं, ठीक है ना। और इसमें कितनी बार जैसे यम क्या हुआ, रिपीट हुआ है, तो यहां पे फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 11 ये हो गया। और कितनी बार यम रिपीट हुआ है, डिवाइडेड बाई रूट यहां पे फैक्टोरियल 2। और कितनी बार टी रिपीट हुआ है, ए रिपीट हुआ है 2, कितनी बार टी रिपीट हुआ है, 2। तो इस तरीके से यहां पर आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे यहां पर आप 8
यहाँ पर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सभी में 1 1 रहेगा फैक्टोरियल का, तो ये आपको कैंसिल होगा। तो यहाँ पे 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आप निकाल सकते हैं। इन सभी को आप मल्टीप्लाई करके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस तरीके के सपोज दैट यहाँ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपको 11 दिया गया है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको 11 दिया जाए, 12 दिया जाए, 14 दिया जाए, इस तरीके के नंबर आप जैसे कितने भी नंबर आप इसमें परम्यूटेशन के कितने भी, जैसे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट, परम्यूटेशन ऑफ nth ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टोरियल n आप लेते हैं और उस तरीके जितने रिपीटेड हो रहे हैं उनको आप डिवाइड करते हैं, रिपीट वाले पार्ट्स को आप इस तरीके से डिवाइड करके फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां पर देखिए, जैसे यहां पे हम आपको एक फार्मूला बेसिस पे हम बताना चाहते हैं कि इस तरीके से अगर कहीं पर भी इस फॉर्म में आपको मतलब इस टाइप से क्वेश्चन प्राप्त हो तो आप इस फार्मूले को लगाकर आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए सेकेंड टाइप में सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n objects where P1 objects are one kinds, where P1 objects of one kind, एक प्रकार के kind, and P2 objects of second kind, and P3 objects of third kind, and Pk object of k kind, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से अगर दिया गया है तो यहां पर आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन नंबर ऑफ परम्यूटेशन। आपसे पूछा जाए तो इस तरीके से आप बताएंगे फैक्टोरियल 1, यहां पे आप फैक्टोरियल लगाते चले जाएंगे इंटू फैक्टोरियल P2, इस तरीके से फैक्टोरियल Pk, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ परम्यूटेशन इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम थर्ड टाइप के और फोर्थ टाइप के जो आपको परम्यूटेशन के बारे में हम बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में आप चर्चाएं करेंगे। इस टाइप के जो भी न्यूमेरिकल्स आपको प्राप्त होंगे सेकेंड टाइप के परम्यूटेशन में, उसमें आपको ऑब्जेक्ट जो है क्या होंगे, रिपीटेड होंगे। तो इस टाइप से ऑब्जेक्ट रिपीटेड की कंडीशन में आप इस तरीके से वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में थर्ड टाइप के परम्यूटेशन के बारे में बात करेंगे।